क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इन दोनों का मान निकालना है। तो इसमें देखिए बच्चों, cot थीटा का मान दिया गया है। हम सबसे पहले हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरा यहाँ पे दिया गया है cot स्क्वायर थीटा। तो दूसरा हम लोग पहले हल करेंगे तब पहला लगाएंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। भाई cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। अब cot थीटा का वैल्यू पता है। cot थीटा का वैल्यू यहां से देखिए कितना दिया गया है 7/8, और ये होल स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब 7 है, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। बस बच्चों यही आंसर हुआ। दूसरे का आंसर तुरंत आ गया कि cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया था, तो cot स्क्वायर थीटा का मान, cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा का वैल्यू दिया गया 7/8, इसका होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग करेंगे 49 और 8 का वर्ग करेंगे 64। दूसरा मान तो हमें तुरंत निकल गया। अब हम लोग पहला मान निकालने के लिए यहां से ट्राइंगल को बनाना होगा। यहां देखिए बना लेते हैं यहीं पे त्रिभुज, मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं थीटा है। अब देखिए दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। अब सभी लोग जानते हैं कि लाल बटे कका पढ़ाया गया। cot के लिए होता है आधार बटे लंब, इसके लिए होगा आधार बटे लंब। इस आधार बटे लंब का मतलब समझाया गया पहले वीडियो में कि ए क्या है आधार, इसका मतलब आधार कितना है 7, तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना है लंब, तो लंब कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या निकाल लें AC, पाइथागोरस प्रमेय से यानी AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर AB का कितना मान है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे प्लस BC का मान कितना है 8, 8 का वर्ग करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सते 49 और 8 अठाएं 64, यानी AC का वर्ग हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 और 10 और 1 11, यानी AC का वैल्यू आ जाएगा √113। ये वर्ग इधर जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल। AC का वैल्यू आ गया √113। अब हमें जरूरत किसकी है, जरूरत साइन की है और किसकी है कास की। अब सबसे पहले हम लोग साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, साइन के लिए देखो लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है 100 √113। ऐसे हम लोग निकालेंगे cos थीटा, और cos थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113। अब लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं और cos थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा तो लगा चुके हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 8 बटे √113। यही चीज यहाँ लिखना है 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू पता है 8 बटा √113 बटे, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पता है 7 बटे √113। क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का मान यहाँ दिया गया है, हम लोग निकाल चुके हैं 7 बटे √113। फिर यही चीज माइनस में लिखना है 1 माइनस 7 बटे √113। अब कक्षा 9 में एक फार्मूला बताया गया होगा
कि एक में प्लस है और एक में माइनस, अर्थात फार्मूला यहीं देख लीजिए, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी, ये बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये फार्मूला है कि एक में अगर एक ब्रैकेट में प्लस है दूसरे में माइनस है तो क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ a का मतलब 1 है और b का मतलब क्या है 8/√113। तो a का वर्ग, तो a का वर्ग कितना हो जाएगा 1 माइनस b का वर्ग, b का मतलब है 8/√113, ऊपर हो गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग। सेम ऐसे निकालेंगे नीचे, a इसको पढ़ेंगे b इसको पढ़ेंगे, a प्लस b और इसको कहेंगे a माइनस b, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a मीन्स क्या है 1 का वर्ग, b मीन्स क्या है 7/√113 का वर्ग। अब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और किसी भी रूट का जब वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, रूट 113 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 113। यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 49, और रूट 113 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 113। अब यहाँ से देखिए बटे 1 करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 113 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 113, 113 एकन 113 माइनस 1 64 एकन 64 बटे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 113, 113 एकन 113 माइनस 49 एकन 49, ये 113 से 113 कैंसिल। अब 113 में से 64 घटाइए, 113 में से 64 घटाएंगे 13, 13 में से 4 गए 9, 9 4 13, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गए 4, यानी कितना आ गया 49। अब 113 में से 49 घटाएंगे तो 13, 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गए 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 49/64, कितना आ जाएगा 49/64।